खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की कहानी। इन दिनों मैं फर्स्ट ईयर में थी। मेरी कजिन की शादी थी। मैं इनके घर कुछ दिन पहले चली गई। कजिन की छोटी बहन जबी मेरी गहरी दोस्त बन गई। शादी का घर था, हम सब किसी न किसी काम में उलझे हुए थे। जबीन का भाई राजा भी मसरूफ फिर रहा था। अपने अखलाक की वजह से वो मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो बहुत बातमीज और हद में रहने वाला लड़का था। मैं इसको बहाने बहाने से देखती, अगर वो मुझको देख लेता तो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। शादी से एक रोज कब्ल, ये मगरिब से जरा पहले का वक्त था। जबी ने कहा, छत पर कमरे में मैंने ढोलक रखी है, तुम जरा जाकर उसे उठा लाओ, रात को गीत गाएंगे। मैं भागती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। आखिरी सीढ़ी पर अंधेरा था। मैं किसी से जोर से टकरा गई। अगर मैं इसको और वो मुझे थाम न लेते तो दोनों ही गिर जाते। पहले तो हमें पता ही न चला कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों ही तेजी में थे। फिर जरा होश आया तो देखा राजा मुझे थामे खड़ा था। अगले ही लम्हे में तेजी से पलट गई। खौफ से मुझे सांस नहीं आ रहा था। मैंने बहाना किया कि सीढ़ी पर कैट मेरे पैरों में आ गई। मैं डर गई, इसलिए ढोलक नहीं लाई। ये सुनकर सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगें कि सीढ़ी में कैट ही थी ना, कोई जिन तो ना था। अब मैं उन्हें क्या बताती। शादी खत्म हो गई, हम घर वापस आ गए, मगर इस वाकये ने मुझे बदल कर रख दिया। एक दिन फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। राजा था। वो इस रात सीढ़ी वाले वाकये पर माजरत करने लगा। मैंने कहा, इसमें माजरत की क्या बात है? अगर तुम मुझे थाम न लेते तो मैं सीढ़ी से लुढ़क कर नीचे जा गिरती और शायद मेरा सर फट जाता। शुक्र के तुम वहां थे, मुझे गिरने से बचा लिया, वरना खबर नहीं कितनी चोट आती। कहने लगा, खैर जो हुआ इत्तेफाक से हो गया, अब इस बात को क्या दोहराना। मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि अगर मैं जबीन को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊं तो क्या तुम हमारे साथ हमारे घर आ जाओगी? अगर अम्मा ने इजाजत दी तो। मैंने जवाब दिया। अगले दिन जबी और राजा हमारे घर आ गए। जबी ने अम्मा से मिन्नत समाजत की और मैं इनके साथ उनके घर गई। गाड़ी राजा चला रहा था। मैं और जबी कार की पिछली सीटों पर बैठे थे। राजा ने शीशा इस तरह ठीक कर लिया था कि बार बार हमको आईने में देख सकता था। मैं एक रोज उनके घर मेहमान रही। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा खातिर मदद की। घर आकर यही एक बात सोचती रहती कि आखिर उन लोगों ने क्यों मेरी इस कदर खातिर तवाज़ो की है। शादी में और भी तो रिश्तेदार लड़कियां आई थीं, उनको तो लिफ्ट नहीं कराई। मुझ में ऐसी क्या खास बात है? उन्हीं दिनों जबी ने मुझे फोन किया और कहने लगी, फिर कब तुमको लेने आए? क्यों, खैर तो है? क्या रोज रोज मुझे लेने आओगी? राजा भैया कहते हैं मैं हिना से शादी करूंगा। हमारे घर वाले भी रजामंद हैं, लेकिन तुम्हें 2-4 बार घर बुलाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि तुम हमारे घर 2-4 बार आओगी तो तुम्हारी आदत का उनको अंदाजा हो जाएगा। अम्मा का यह ख्याल है कि रिश्ते की बात चलाने से पहले एक दूसरे के घर आने जाने से उनसियत बढ़ती है और फैसला करने में आसानी होती है। क्या अम्मा रोज रोज मुझे तुम्हारे यहां आने देंगी? खैर उसके बाद कुछ देर हमने बातें की। हमने राजा के बारे मजीद कोई बात ना की, मगर मैं खुश जरूर हो गई कि ये लोग राजा के लिए मेरा रिश्ता लेना चाहते हैं और खुद राजा की भी ये ख्वाहिश है। अब वो मेरे हवासों पर छाने लगा। ईद आई तो जबी ने मुझे ईद कार्ड भेजा। इस लिफाफे में एक और भी कार्ड था। मैं समझ गई कि ये राजा की तरफ से है। सोचा भी ना था खुशियां इतनी जल्दी मिल सकती है। इसके बाद फोन पर बातों का सिलसिला चल निकला। कभी मैं फोन उठाती तो राजा होता, कभी जबी फोन करती तो मेरा भाई जकी घर पर होता तो वो उठा लेता। तब जबी जकी से 2-4 बातें कर लेती। अब मुझे राजा से मिलने की चाह रहने लगी। हम मिलते भी जबी की मरिफत से थे, यानी वही मेरे पास आने का प्रोग्राम बनाती, लेकिन मेरा भाई जकी मेरा साथ न देता। तब मुझको उसकी बड़ी मिन्नत समाजत करना पड़ती, तो कहीं जाकर वो मुझे जबी के घर ले जाने पर राजी होता। हमारे घर वाले ये समझते थे कि हम दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलने जाती हैं, जबकि मैं जबी के घर सिर्फ राजा के लिए जाती थी। पहले पहल जकी मुझे बातें सुना देता कि क्यों जबी के घर जाती हो। मैं कोई फालतू नहीं कि रोज रोज तुमको उनके घर ले जाऊं, मगर बाद में वो भी नर्म रवैया इख्तियार करता गया। अब जब कभी मुझे जबी के घर जाना होता, जकी कहता मैं तुमको ले चलता हूं। फिर पता नहीं क्यों तकदीर को मेरी खुशी अच्छी ना लगी कि राजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो मुझसे और मेरे भाई से खींच गया,
जिस की वजह से मेरी पढ़ाई भी मुतासिर होने लगी। जबी से पूछा तो वो बोली, असल बात यह है कि राजा भाई को तुम्हारे भाई का हमारे घर आना जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसने फोन पर मुझे ज़की से बातें करते सुन लिया है। इसको शक हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं, तभी वो अब मुझसे भी उखड़ा उखड़ा रहता है। मैंने जबी से पूछा, क्या ये राजा का महज शक है या इस बात में कुछ हकीकत भी है? वो बोली, जैसे तुम्हें राजा अच्छा लगता है, इसी तरह मुझे तुम्हारा भाई ज़की अच्छा लगता है। हम भी आपस में शादी करना चाहते हैं। तुम्हें एतराज है कोई? मैंने इसे समझाया कि तुम तो बचपन से अपने कजिन से मंसूब हो और समर से तुम्हारी निस्बत भी तय है। मेरे भाई का ख्याल छोड़ दो। वो कहने लगी, मैं ज़की का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती। ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया है। अगर तुम मेरे भाई को पसंद कर सकती हो तो मैं तुम्हारे भाई को क्यों पसंद नहीं कर सकती? एक दिन राजा ने जबीन को ज़की से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया। बस फिर किया था, उसने जबीन को बहुत मारा। शायद वो अपने मुस्तकबिल के बारे बातें कर रहे थे जिन्हें इसके भाई ने सुन लिया था, जबकि जबीन की मंगनी हो चुकी थी। बहरहाल इसके बाद इसके घर वाले हमारे घर वालों के खिलाफ हो गए, यहां तक कि राजा भी मुझसे नफरत करने लगा। वो समझा, जिस तरह इसकी बहन ने हमें करीब लाने में किरदार अदा किया है, इसी तरह मैंने इसकी बहन और अपने भाई को करीब लाने में किरदार अदा किया है। ऐसा हरगिज ना था। मुझे तो जबी और ज़की के बीच पसंदीदगी का इल्म तक ना था। कोई भला किसी को इस अमर पर मजबूर कर सकता है कि तुम इससे मोहब्बत करो? राजा को मगर यकीन ना आया। उसने मुझ पर शक किया और मुझसे नाता तोड़ लिया। मेरे तोहफे जला डाले और मेरे खत खानदान भर को दिखाने लगा। इसके अंदर ऐसी तब्दीली आ गई कि जिसका मैं तसव्वुर भी न कर सकती थी। वो जो मुझसे प्यार करता था, जब अच्छा था तो बहुत अच्छा था और अब बुरा बना तो बहुत बुरा बन गया। मैं इन दिनों को याद करके रो देती थी जब वो अपनी बहन से मिन्नतें करता था कि हिना को घर ले आते हैं। मुझे समझाता था कि मेरी माँ के सामने इस तरह बात करना, इस तरह रहना, दोपट्टा तरीके से सर पर ओढ़ कर रखना। उनको ये बातें पसंद हैं वही करना, और ये बातें नापसंद हैं भूलकर भी ऊंची आवाज में बात न करना। उनके साथ किचन में जाकर काम में मदद करना ताकि वो तुमको मुझसे ब्याहने पर खुशी खुशी राजी हो जान। मेरी बहनों, अब्बा जी, भाइयों, हर किसी का ख्याल रखना कि उनमें से कोई हमारी राह में ना आई। ये वही था कि जो अब हमारे सारे खानदान से मतनफ्फिर हो गया था। ज़की को तो वो गोली से उड़ा देना चाहता था। मैं इन दिनों को याद करके रोती थी जब वो मुझको कस्में खाकर यकीन दिलाता था कि मैं कभी ना बदलूंगा, हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनूंगा, हम इसको सजाएंगे, खुद मेहनत करूंगा, खूब कमाऊंगा, तुमको सारी दुनिया की सैर करूंगा। कैसे कैसे ख्वाब थे हमारे जिनके लिए वो अपने वालिदैन को राजी करने में लगा हुआ था। मैं कहती थी कि तुम इतना ना अपने माँ बाप को मजबूर करना कि वो तुम ही से नाराज हो जाए। वो मुझसे नाराज नहीं है। हमने मोहब्बत की है और हम शादी करना चाहते हैं, और ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो हमारा हक है। और मेरे वालिदैन इतने समझदार हैं कि वो अपने बच्चों के इस हक को तस्लीम करने पर राजी हैं। राजा की ये बातें मेरा दिल बढ़ाती थीं, क्योंकि मेरे माँ बाप उनके करीबी रिश्तेदार थे। वो भी दिल से चाह रहे थे कि राजा के वालिदैन मेरा रिश्ता मांग लें तो वो इनकार नहीं करेंगे। क्या खबर थी कि सब कुछ इतनी जल्दी चौपट हो जाएगा, खुशियां हमारे कदमों को छूकर वापस चली जाएंगी। पता नहीं जबीन को मेरे भाई से मोहब्बत की क्या सूझी थी, जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत का चमन नफरत की आग में जल गया। अब तो राजा बिल्कुल बदल गया था। वो मुझे रोता देखकर नफरत से मुंह फेर लेता था। ऐसे में मैं क्या उसे मनाती, क्या दिल का हाल कहती और क्या शिकवे शिकायत करती। उसने जबीन को सख्ती से रोक दिया कि हमारे घर आना तो कुजा वो फोन पर भी मुझसे बात न करेगी। उसने हमसे सारे राब्ते खत्म कर दिए और मेरे भाई के लिए अपने दिल में बोझ ही नहीं दुश्मनी पाल ली। वो अब ज़की को जलील करने के चक्कर में लगा था, जिसका मैं तसव्वुर न कर सकती थी। फिर इसके हाथ ज़की का एक खत लग गया जो मेरे भाई ने इसकी बहन को लिखा था। बस फिर किया था, जो लावा इसके अंदर जमा हो रहा था फटकर बाहर आ गया। एक दिन इसने ज़की को मैदान में जा लिया जहां वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। राजा के हाथ में चाकू था। उसने जाते ही मेरे वीर पर हमला कर दिया। चाकवास के बाजू में लगा। इसके दोस्तों ने मिलकर राजा को काबू किया और चाकू इससे छीन लिया। ज़की के बाजू में गहराई तक जख्म आ गया, खून बहने लगा। कोई ऐसी रग कट गई थी कि खून रुकता न था।
दोस्त गाड़ी में उसे अस्पताल ले गए और पुलिस को भी इसी वक्त फोन कर दिया। पुलिस राजा को पकड़ कर ले गई। एनी गवाह मौजूद थे। इस पर इरादा कत्ल का संगीन मुकदमा बन गया। दोनों खानदानों में परेशानी बढ़ गई। तब बुजुर्गों को इल्म हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। वालिदैन ने जल्दी से मेरी शादी चचाजाद से करा दी और जबी के माँ बाप ने भी वक्त ज़ाय किए बगैर उसकी शादी उसके मंगेतर के साथ कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियां ही फितना हैं जिनकी वजह से उनके भाई मौत के मुंह में गए हैं। खुदा ने उनकी जिंदगियां बचा ले, वरना हालात इससे ज्यादा भयानक हो सकते थे। हमसे ही गफलत हुई कि हमने अपनी बेटियों को इतनी छूट दी कि एक दूसरे के घर आने जाने से रोका नहीं। अब वो जो भी कहते हक बजानिब था कि उनको इस वक्त संगीन हालात का सामना था। लेकिन मैं सोचती थी कि राजा ने जो बात अपने लिए गलत नहीं समझी, किसी की बहन से मोहब्बत की, इससे शादी की कोशिश की, प्यार भरे खत भी लिखे, फोन पर भी मुझसे बातें करता था, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता था। वो सब अपने लिए तो उसे जायज लगता, लेकिन अपनी बहन की मोहब्बत इसे कलंक का टेका लगी। जो अमर उसके ख्याल में मर्दों के लिए मर्दांगी का सिंगार था, वो औरतों के लिए ताजीर ठहरा। ये कैसा तजाद था। हम लड़कियां जो अपनों पर एतबार कर लेती हैं, क्या इस काबिल होते हैं कि उनसे दिल का मजबूत रिश्ता बांधा जाए? क्या भरोसे और मोहब्बत के रंग इतने कच्चे होते हैं कि हाथ लगाने से उतर जाते हैं? जरा सी रंजिश आई और मोहब्बत खत्म हो गई, भरोसे के परखचे उड़ गए। राजा ने मेरे खत खानदान वालों को दिखाए। वो ज़की से इंतकाम के लिए मुझे बदनाम कर रहा था। वो इतना कम ज़र्फ हो गया, भूल गया कि वो मुझे अपनी इज्जत बनाने के जतन कर रहा था। आज मुझे राजा को खो देने का गम नहीं, लेकिन ये ऐसे सवालात हैं कि आज भी हमारे मुआशरे में उनका जवाब किसी के पास नहीं है। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।